नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है ट्रैक्टर लर्निंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने ट्रैक्टर सिस्टम्स के बारे में समझा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ट्रेन ऑफ ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर का पावर ट्रेन कैसे होता है हमने पीछे बोर्ड पे बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पावर ट्रेन किस तरीके का होता है ट्रैक्टर का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो किस तरीके का होता है। तो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये जो हिस्सा है फ्रंट साइड है ट्रैक्टर का, और इधर वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रैक्टर का बैक साइड। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है फ्रंट व्हील, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है ये फ्रंट व्हील है। उसके बाद इंजन है, फ्रंट व्हील के बाद रेडिएटर के बाद यहाँ पे इंजन जुड़ा रहता है। तो इंजन ये पावर जनरेटिंग सिस्टम में आता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इंजन किस में आता है, पावर जनरेटिंग सिस्टम में। और इंजन से ही जुड़ा रहता है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील के बाद स्टार्ट हो जाती है ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे पहला पार्ट होता है क्लच। क्लच का काम होता है पावर को एंगेज और डिसएंगेज करना। उसके बाद होता है गियर बॉक्स। जो इंजन से पावर आ रही है उसके बाद कहाँ पे आ रही है, क्लच के बाद गियर बॉक्स में आ रही है। अब गियर बॉक्स क्या करता है, उस पावर को अलग अलग स्पीड में रियर व्हील तक पहुंचाने का काम गियर बॉक्स का। उसके बाद आता है दोस्तों पिनियन और क्राउन। ये जो है ये पिनियन है और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्राउन, और उसी के पास लगा रहता है डिफरेंशियल। अब इसको हम डिटेल में सारी चीजें जो है क्लच, इंजन, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, क्राउन, पिनियन, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्राउन और पिनियन का काम होता है पावर को 90 डिग्री में ट्रांसफर करना। ठीक है, मतलब 90 डिग्री में दोनों व्हील को पावर देना, ये क्राउन और पिनियन का काम होता है। और डिफरेंशियल का काम होता है टर्निंग के समय। तो ये सारी चीज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो उसके बाद फिर पावर ट्रांसमिट कहाँ पे होती है, सीधा जाती है पिनियन में। यहाँ पे एक छोटा पिनियन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। जो ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट है, कार की अगर हम बात करें या व्हीकल की अगर हम बात करें, किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल की, तो डिफरेंशियल से ही सीधा टायर जुड़े रहते हैं। कार में ऐसी ये एक्स्ट्रा की चीज जो होती है, जो पिनियन और बूल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स्ट्रा की चीज कार में यूज नहीं होती है। तो ट्रैक्टर में वो क्यों दिया, क्योंकि ट्रैक्टर में हमें होती है टॉर्क की जरूरत। ट्रैक्टर में हमें रिडक्शन की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। इसलिए उसमें हम क्या करते हैं, एक छोटे गियर से बड़े गियर को घुमाते हैं। तो छोटा गियर बड़े गियर को घुमाता है तो क्या बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है, स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंशियल के बाद एक छोटा सा गियर लगा हुआ है। ठीक है, एक पिनियन है, पिनियन के बाद एक बड़ा बुल गियर लगा हुआ है। ठीक है, एक बड़ा बुल गियर लगा हुआ है इस साइड में, दोनों साइड में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और टॉर्क जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर रियर व्हील लगे रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या लगे रहते हैं, रियर व्हील लगे रहते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। उसके बाद लास्ट जो पार्ट होता है ट्रांसमिशन का, वो होता है पीटीओ। उसको हम बोलते हैं पावर टेक ऑफ, जिसका शाफ्ट जाता है सीधा गियर बॉक्स से पीटीओ तक। अब यहाँ पे ड्राइवर सीट के नीचे ही यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है, ये हाइड्रोलिक असेंबली रहती है। हाइड्रोलिक के साथ, आर्म के साथ सीधे 3 पॉइंट लिंकेजेस जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट लिंकेज है ये आर्म के साथ वहां पे जुड़े रहेंगे। तो ये 3 पॉइंट लिंकेज है, ये 2 लोअर लिंक होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक टॉप लिंक होती है। तो इसीलिए उनको बोला जाता है 3 पॉइंट लिंकेज, और ये ड्रॉबार रहती है। इस तरीके से ये जो है पावर ट्रेन होता है ट्रैक्टर का। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको सारी चीज मैंने कवर की होगी, समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट हम ये सारी चीजें डिटेल में समझने वाले हैं, ताकि आपको और अच्छे से सारी जानकारी आप लोगों को मिल सके ट्रैक्टर की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।